गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुदामा यादव एनसीसी कोचिंग सेंटर से। आज मैं आप लोग को संख्या, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बता दिया था संख्या कितनी प्रकार की होती है, अभी भी सुन लीजिए एक बार। संख्या 3 प्रकार की होती है: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिश्रित संख्या या सम्मिश्र संख्याएँ कहते हैं। तो अब आप इन तीनों में से एक एक का परिभाषा उदाहरण सही सुनिए। यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर क्या होता है? ऐसी वे सभी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, या जो एक ऐसी वे संख्याएं सभी जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके या जिसे हम प्रकट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हो सकता है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारी वास्तविक संख्या कैटेगरी क्या हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होती है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है, तो आप बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर ही हमारा क्या है, अनंत तक होती है। तो नंबर के अंतर्गत ही तो वास्तविक संख्या आता है ना। यानी नंबर वास्तविक संख्या ही बताया 3 प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है, तो वास्तविक संख्या कैटेगरी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, उसके बीच में 0 रहेगा। यानी नंबर लाइन पर 0 से राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर को प्रेजेंट करते हैं, और नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनिए काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी, एक ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट न किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो, सर जितनी भी निगेटिव रूट वाली संख्या होंगी वो सब हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में -√1, -√2, -√3, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी निगेटिव नंबर हैं उनके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो वे सारी संख्या हमारी क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है या हम नहीं कर सकते हैं। आप इसे आपको पढ़ने को देखने को कहाँ से मिलेगा, क्लास 11 से आपको मिलेगा। इसका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के नाम से इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चैप्टर है मैथ में, वहाँ से आपको ये पढ़ने को देखने को आपको मिलेगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेजिनरी नंबर को माइनस रूट का वैल्यू होता है आयोटा, -√1 का वैल्यू होता है आयोटा, यानी इसे हम रिप्रेजेंट सिंबल आई से करते हैं, आयोटा, उसे हम जिसे कहते हैं आयोटा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि -1 रूट के अंदर -1 है, तो वो भी हमारा क्या होगा, आयोटा के इक्वल होगा। -√1 का मान आयोटा के इक्वल होता है, नहीं उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब सुनिए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसी संख्या जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी हो, यानी कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना हो, वे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या उसी को मिश्रित संख्याएं भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 5 + आयोटा, 5 - आयोटा, 6 - आयोटा, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, काल्पनिक संख्या भी सम्मिलित हो और वास्तविक संख्या भी सम्मिलित हो, यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के सम्मेलन से जो संख्या बनती है या सम्मिलित से जो संख्या बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आप लोग को बताया, फिर से सुन लीजिए एग्जाम्पल इसका, यानी 6 - आयोटा, आयोटा बोले तो स्मॉल आई, 6 - आयोटा या 6 + आयोटा, 7 - रूट के अंदर -1, वो भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या जिसमें रियल नंबर का भी पार्ट्स देखने को मिले और काल्पनिक नंबर का भी पार्ट्स देखने को मिले, यानी इमेजिनरी नंबर का भी पार्ट मिले, और वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं।
अब ध्यान से सुनिए, वास्तविक संख्या हमारी तीन ही होती हैं। वास्तविक संख्या के क्लासिफिकेशन ढेर सारे हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप इतना जान जाइए कि वास्तविक संख्या आप लोग अभी तक जिस भी क्लास में होंगे या जिस क्लास में अभी पढ़ने वाले होंगे या जो लोग पढ़ रहे होंगे अभी, वे सभी लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ते हैं, यानी रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। यानी रियल नंबर के प्रकार क्लासिफिकेशन अधिक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर नंबर्स हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, यानी इवेन नंबर हो, चाहे आड नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो, वो सभी संख्या हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। यानी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंतर्गत सारी संख्या समाई हुई, बस काल्पनिक संख्या को छोड़कर और सम संख्या को छोड़कर। ये दोनों संख्याओं को छोड़कर बाकी शेष जितनी भी संख्या, आप जितनी भी प्रकार की संख्या पढ़ते हो, सब क्या आता है, रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है। सब वो सभी हमारी संख्या क्या होती है, रियल नंबर ही होते हैं। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो दोस्तों उचित कमेंट शेयर जरूर करें, और ये वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।